नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्विगी कंपनी के शेयर के बारे में। जो हमारा फ्राइडे का सेशन था दोस्तों, 19 सितंबर का, स्टॉक में 3% से ज़्यादा की एक तेज़ी हमें देखने को मिली है। प्लस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी चलने लग रही है दोस्तों स्टॉक के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस हमारे पॉसिबल टारगेट क्या हो सकते हैं स्टॉक में, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ के साथ अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी हम देखते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मार्केट कैप अगर हम देखें स्विगी का, 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो उसका नेगेटिव है, फेस वैल्यू 1 है। रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें घटता हुआ ही देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ी सी चिंता की बात है दोस्तों। लेकिन फिर भी ये कंपनी अभी भी ऑपरेशनल है। और अगर अपने शहर में आप देखते होंगे, चाहे आप टायर 1 हो, टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में रहते हो, स्विगी के लोग डिलीवरी करने के लिए आपको जगह जगह देखने को मिल ही जाते होंगे। वहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही। रिटेल्स एंड अदर की 80% के आसपास, फिर म्यूचुअल फंड और एफआईएस की यहाँ पर हमें हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। एक एग्रीगेटर बेस्ड कंपनी है दोस्तों, आपको पता ही है, इसका अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस इसका सर्विस देने का काम है, खाना देने का ही। और इसके अगर हम चार्ट पर चलें दोस्तों, चार्ट पर अगर हम पहले अपने सपोर्ट लेवल देखें कहाँ से कहाँ तक है, 316 से 357, 309 और 357 जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमारे सपोर्ट लेवल है, जिसको हम डिमांड रेंज भी कहते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस जो ब्लैक लाइन है 456 से लेकर 506, ये हमारे सेलिंग जोन है दोस्तों। और इसमें हमने लॉन्ग टर्म का अपना टारगेट डिसाइड कर रखा है दोस्तों। हमने करीब करीब 1.5-2 महीने पहले इसकी रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, जब हमने बात करी थी, जब अपने सपोर्ट के आसपास से चल रहा था स्टॉक, तो हमने बात करी थी दोस्तों, अगर इस लेवल के आसपास किसी ने खरीदारी करी है, उनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस या फिर सेलिंग जोन है, यहाँ पर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करने के लिए काफ़ी अच्छा लेवल दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, हमने पहले भी टारगेट दिया था दोस्तों, फिर से अपने टारगेट को मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगा। हमारा जो टारगेट है दोस्तों, जो हमने पहले भी स्टॉक के अंदर दे रखा अपना टारगेट, मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ। हमारा जो टारगेट है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, वो है 650 का। ये हमारा पहला टारगेट था दोस्तों। जब ये टारगेट आएगा तब हम अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी जो है स्टॉक अपने सेलिंग जोन में चल रहा है। हो सकता है छोटी मोटी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। और प्रॉफिट बुकिंग का कारण दोस्तों हो सकता है जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं, स्विगी जोमेटो डिलीवरीज टू कॉस्ट मोर फ्रॉम 25 सितंबर 22, यानी कि जो कॉस्ट आती थी डिलीवरी देने की, उसके ऊपर जो है दोस्तों 18% की जीएसटी के चलते एक खबर निकल कर आ रही है, यानी कि 18% एक अतिरिक्त जीएसटी देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, फूड डिलीवरी थ्रू प्लेटफॉर्म और जोमेटो, स्विगी एंड मैजिक पिन विल बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर फ्रॉम सितंबर 22 विद एन 18% जीएसटी नाउ एप्लीकेबल ऑन डिलीवरी चार्जेस। तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है, जिसके चलते हो सकता है एक इम्पैक्ट हमें कल के दिन, यानी कि 22 सितंबर के दिन स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है और निचले लेवल पर हमें जाता हुआ देखने को मिल जाता है तो स्टॉक, तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आपका मन है, आपको थोड़ा रिस्क लेना पसंद है, आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं स्टॉक के अंदर, तो दोस्तों निचले लेवल पर आप इसमें, यानी कि सपोर्ट के आसपास जब भी जाए, तब आप अपने बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और सेलिंग साइड में दोस्तों अगर आपको पोजीशन बनानी है, अगर कल के दिन दोस्तों जो हमारी ओपनिंग होगी क्लोजिंग के टाइम पर दोस्तों, डे चार्ट है, डे चार्ट पर हम यहाँ पर बात करें, डे चार्ट के जो मतलब कल की जो क्लोजिंग होने वाली होगी हमारी फाइनल, कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें बनता हुआ देखने को मिले यहाँ पर, मान लीजिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया यहाँ पर हमें, तो आप इसका जो ऊपर का हाई होगा यहाँ पर आप अपना एसएल लेकर इससे 2-4 पॉइंट ऊपर, तो आप अपना टारगेट नीचे की तरफ लेकर चल सकते हैं। पहला आप लेवल ये रखेंगे नीचे, मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पहला आप अपना टारगेट 420 की रेंज के आसपास लेकर चल सकते हैं, ये आपका पहला टारगेट रहेगा दोस्तों। यहाँ से आप स्क्वायर ऑफ कर ले अपनी पोजीशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक भी हमें देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है दोस्तों पूरा अपना सपोर्ट के पास हमें जाता हुआ देखने को मिले। और ऐसा क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक तो दोस्तों आपको पता ही है, इंडिया के अभी मैच चल रहे हैं एशिया कप के अंदर। प्लस जब ये एशिया कप खत्म हो जाएगा 29 सितंबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक के इंडिया का जो मैचेस का शेड्यूल है, जिसमें पहले हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे ओडीआई, फिर T20, फिर साउथ अफ्रीका के साथ हमारे टेस्ट मैच की सीरीज़ है, ओडीआई है, T20, फिर न्यूजीलैंड के साथ हमारे ओडीआई और T20 की सीरीज़ आने वाली है। तो जनवरी तक दोस्तों मैच की सीरीज़ रहेगी। और आपको पता ही है हमारे देश में टीम इंडिया के मैचेस बड़े चाव से देखे जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम देखें या चाहे टीवी पर देखें। तो ऐसे में दोस्तों जब भी मैचेस आते हैं, और ख़ासतौर पे अब सर्दियों का भी टाइम आने लग रहा है, तो ऐसे में दोस्तों फूड डिलीवरी का जो कारोबार है उसमें थोड़ा सा हमें जंप देखने को मिलता है इन दिनों में। तो इन दिनों दोस्तों हो सकता है जो हमारा 650 का भी टारगेट चल रहा है, उसकी लेवल के आसपास तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें, अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है
तो सेलिंग साइड को थोड़ा सा अवॉइड करें, करनी है तो हमने उसके बारे में बात करी आपको कैसे करनी है। कोशिश करें कि बाइंग साइड में पोजीशन बनाएं। और दोस्तों बाइंग साइड में जाने के लिए अगर आप RSI स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो RSI स्ट्रेटजी जो है हमारी कहती है कि RSI 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए और स्टॉक का भाव अपने सपोर्ट के आसपास या फिर डिमांड रेंज के पास होना चाहिए, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और इसमें कुछ एडिशनल हम अगर ऐड करें तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर हमें कोई देखने को मिल जाए, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में बनता हुआ देखने को मिल गया, तो इसके लो पर आप अपना SL लेकर इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी और लॉन्ग टर्म वाले भी। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों SL की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, एक एग्रीगेटर कंपनी है दोस्तों, थोड़ा सा घाटे में चलने लग रही है तो रिस्क तो थोड़ा सा बना रहता है। अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप पोजीशन बना रहे हैं। अगर वेरी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तब तो SL को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का नज़रिया तो SL को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। और जैसे कि हमने बात करी, अगर सपोर्ट के पास हमें मिल जाता है स्टॉक तो हम अपने टारगेट लेकर चलेंगे सेलिंग जोन तक, या फिर 650 तक के टारगेट आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो आपसे अपडेट करनी थी मुझे उम्मीद है दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, हाइप भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।